ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के चरणों में जो गुरुपा हमेशा हम सब पर अपनी प्यारी संगत पर कृपा करते हैं और उनके बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं। कई तो मेरे को याद रहते हैं और कई मतलब मैं भूल जाती हूँ। मतलब इतनी कृपा करते हैं, कुछ याद रहता है और कुछ तो मतलब भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। तो गुरुजी अपनी बहुत मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। तो क्या हुआ था, दिवाली से 2-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड काम से आ रहे थे। तो रास्ते में ना एक सुनसान सा मतलब रास्ता आता है, जैसे मतलब वहाँ पे कोई होता नहीं है रात के टाइम। वो लेट आते हैं ऑफिस से 11 बजे। तो 2-3 लड़के थे स्कूटी पे और उन्हें ना मतलब उनके ऊपर स्कूटी वगैरह चढ़ा दी पैर पे और फिर खुद ही सॉरी बोलने की बजाय जैसे खुद ही उनसे मारपीट करने लगे, लड़ाई करने लगे। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जैसे वो खुद चाह ही रहे थे, मतलब जानबूझ के पंगा लिया, जानबूझ के उन्होंने मतलब लड़ना ही चाह रहे थे, पता नहीं क्यों वो। तो मतलब 2 जने मारने लगे, पीछे हेलमेट मारने लगे। मतलब 3 जने थे वो और ये अकेले थे बिल्कुल। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे उनको मतलब कृपा करी कि इनको कहीं भी वो नहीं लगी और ये मतलब उनको मारा इन्होंने भी। जब भाई पहले तो ये घबरा गए, कह रहे मैं घबरा गया था कि हाँ मतलब इतने मेरे को कि मैं ये 3 जने हैं, मैं अकेला क्या करूँगा। वो तो मूवीज़ में ही होता है कि हाँ मतलब इतने इतने लोगों को मार देते हैं, है ना। तो रियलिटी तो कुछ और ही होती है। तो फिर लेकिन फिर भी गुरुजी का आशीर्वाद रहा, मेर रही, वहाँ से ये मतलब निकल के आ गए। इन्होंने भी उनको मारा, है ना। और अपने बचाव के लिए तो अब सेल्फ डिफेंस के लिए भाई मारे गए इंसान क्या करेगा। जब उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं करा। इन्होंने बोला भी कि मतलब ये जाने लगे थे, फिर भी उन्होंने आके खुद ही मतलब इनका कॉलर वगैरह पकड़ लिया और खुद ही मतलब पंगा लिया, जैसे बिल्कुल इनकी कोई गलती नहीं थी। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ से इनकी रक्षा करी, बचाया इनको। और उसके लिए अनंतम 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 बार लख लख बार शुक्राना। गुरुपा हमेशा हमारी ऐसी आने वाली मुसीबतों से पता नहीं कैसे कैसे सबसे रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैं दिवाली वाले नहीं, कल परसों पहले मैं धनतेरस वाले दिन मैंने जोत जलाई थी आरती करने के लिए, लेकिन उसका दिया जो है बुझ गया, मतलब बद गया। मतलब वो तो आरती, मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी महाराज। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता, अब बिल्कुल डर नहीं लगता। मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। मेरे को 1% भी नहीं लगा। हल्का सा आया था कि हे भगवान ये क्या हुआ। तो फिर मैंने दोबारा से दिए गुरुजी का मंत्र जाप करके दिया जलाया, आरती करी, कुछ मेरे को फ़र्क ही नहीं लगा मेरे को कि हाँ कुछ है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को कुछ नहीं लगता अब कि हाँ हाय दाँव। पहले पहले तो ऐसे मेरे साथ अगर कभी हो जाता, हाय घबरा जाना, ऐसे हो जाना, हाय ये हो गया अब तो वो हो गया। बस मुझे पता था कि मतलब जो भी होगा गुरुजी हैं संभाल लेंगे। तो अभी मतलब उसके लिए भी तो मेरी बेटी की, अब मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई कष्ट तो आएगा, थोड़ा बहुत जो भी है। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको जैसे ना ये पोल्यूशन पटाखे वगैरह जलते हैं, है ना, उसको प्रॉब्लम है। मैं पहले बहुत बार शेयर करा था मैंने अपना पूरा सत्संग। तो उसमें तो पोल्यूशन से फिर उसको हो गई, क्योंकि उसको थोड़ा सा अस्थमैटिक वाली जो होती है ना, एलर्जी टाइप है। तो फिर ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को पोल्यूशन से, डस्ट से वो हो जाता है। तो इसलिए इसको बुखार भी हो गया। अब आज हम दवाई लेने जाएंगे और मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनका आशीर्वाद इनके ऊपर है ना, कि मेरी बेटी के ऊपर है, 5 साल की है वो। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो कोई भी संकट, कोई भी कष्ट आने वाला होता है तो पहले ही वो बता देते हैं, आगे कर देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं हो सकता अपनी प्यारी संगत के साथ। गुरुपा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, सबकी रक्षा करते हैं, सब दे बच्चियाँ दी, पूरे संगत परिवार की।
सबकी रक्षा करते हैं गुरुपा। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि दिवाली वाले दिन गुरुजी ने इतनी मेरे को ब्लेसिंग दी, इतनी मेरे को ब्लेसिंग दी, जैसा गुरुजी महाराज का वहाँ पे बड़े मंदिर में चोला पहना हुआ था ना, मतलब उनको धारण करा हुआ था गुरुजी ने चोला, पर्पल कलर का, बिल्कुल पर्पल कलर का सब कुछ चोला था वहाँ पे। ऐसा ही मेरा मतलब मेरा सूट का रंग था जो मैंने दिवाली वाले दिन कल पहना था, तो उसका सूट का रंग भी बिल्कुल पर्पल कलर का था। उसी कलर का मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि क्योंकि मैं ये अपना सूट अपने आप नहीं लाई थी, मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। और मैंने गुरुजी से बोला था, मैंने कहा गुरुजी आपको जो लाना होगा मेरे लिए मैं वही पहन लूँगी। अपने मतलब मैंने अंकल से बोला कि जो आप लाओगे, कुछ भी लाओगे आप, मैं कोई बात नहीं वो पहन लूँगी, आप लेके आओ। वो कह रहे देख ले तू पहन ले कि मेरी पसंद का। मैंने कहा हाँ। तो ये पर्पल कलर का सूट लाए थे मेरे लिए गुरुजी महाराज जी, और फिर मैंने वही पहन के दिवाली मनाई थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छी दिवाली हमारी रही इस बार, बहुत अच्छी, बहुत ऐसे मतलब लग रहा था मतलब पहली बार ऐसी दिवाली हुई। वो बहुत अच्छी दिवाली थी, हमने बहुत एंजॉय करा, पटाखे जलाए, दिए जलाए, और गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे दर्शन दिए जोत में, बहुत प्यारे, हाँ बहुत प्यारे दर्शन दिए जोत में। लक्ष्मी माता के कमल का फूल बना हुआ था, माता लक्ष्मी बनी हुई थी, माता लक्ष्मी बनी हुई थी। हाँ उसमें माता लक्ष्मी के दर्शन हो रहे थे, गुरुजी के भी दर्शन हो रहे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और एक और सत्संग हुआ उस दिन हमारे साथ कि ना मतलब मेरे हस्बैंड, मैं चुनरी लाना भूल गई थी, सारा सामान तो मैं ले आई थी। जैसे मैं चोला नहीं चढ़ाती क्योंकि बहुत छोटा सा घर है, और उसी में मतलब एक टेबल के ऊपर मैंने मंदिर बना रखा है गुरुजी का, तो वहीं पे चरण स्वरूप है और गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं बस क्या करती हूँ कि चुनरी, बस एक चुनरी जैसे है होती है माता रानी की चुनरी होती है, वैसी चुनरी मैं चढ़ा देती हूँ चोले के, मतलब कि गुरुजी यही है, मतलब स्वीकार करो। तो वो भी मेरे हस्बैंड ही लेने गए हैं चुनरी। तो अब वो जो चुनरी लेके आए उसमें आप देखिए किस तरह से गुरुजी ने उसमें इतना मतलब मल्टी कलर में पाँच पता नहीं, मैंने काउंट नहीं करे, हाँ 5 या 6 ओम बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ओम बने हैं उसके ऊपर मल्टी कलर में। इतनी सुंदर वो चुनरी लग रही है गुरुजी को, मैंने चढ़ा रखी है, वो ओढ़ा रखी है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं वो भूल गई थी और मेरे हस्बैंड से मैंने मंगवाई, फिर बाद मैंने कहा मैं चुनरी तो लेके ही नहीं आई, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम है उसके 4-5 ओम बने हुए हैं, तो ओम की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, और 7 नंबर की ब्लेसिंग, हर पर बटरफ्लाई, मतलब हर पर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बरसता ही रहता है। तो और गुरुजी हर पल हम अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं, और कोई गलती हो जाती है तो भी गुरुजी समझाते हैं और प्यार से समझाते हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। और मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी महाराज अपने चरणों में रखना, हम सब संगत का भला करना, और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करे उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दूंगी। नहीं, एक और सत्संग है, सॉरी संगत जी। और मेरे लड्डू और लाडो गोपाल जो हैं, लड्डू गोपाल और राधा रानी बाल स्वरूप, तो उनके लिए भी मैं वस्त्र लाई। मैं जैसा सोच रही थी कि मेरे को स्काई ब्लू कलर के चाहिए, तो सारा कुछ स्काई ब्लू कलर का मिला। इतना अच्छा गुरुजी महाराज ने सब कुछ बहुत अच्छे से कराया, बहुत 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 अच्छा लगा। मेरी पहली दिवाली, वैसे तो हर साल हम उन्हीं के साथ, लेकिन फिर भी जो गुरुजी का ये रूप है, तो उस रूप में गुरुजी के साथ मेरी पहली बार ये दिवाली थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी दिवाली। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। मैं गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। आज गुरुवार का दिन है और आज गुरुपा का दिन है। मैं उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुपा ने कहा था कि मैं आज तुम्हारे घर किसी भी रूप में आऊँगा, और बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ साथ अंदर कल के दिन आए और पूरी रात वो मेरे कर्टन के उस पे बैठे रहे और पेलमेट पे, और फिर इसके बाद उड़ के दूसरी जगह पूरी रात बैठे थे। आज शाम को वो निकल के बटरफ्लाई बाहर उड़ी और गुरुपा का मैंने जो भी प्रसाद भोग लगता है वो लगाया और पूजा की। मैं मना रही थी कोई क्लेश ना हो घर पे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इसके पहले सत्संग में कि मैं मदन लॉ हैं, थोड़ा सा इधर उधर करती रहती हैं कि कुछ भी बवाल हो घर में, ये लोग कायदे से सेलिब्रेट ना करें। तो वो हुआ, हमारे हस्बैंड ने कल बड़बड़ाए बोले, मैं चुप थी। बेटी भी आज के दिन रोई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बेटा चला गया था, चल नहीं पा रहा था फ्रेंड्स के साथ, वो लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, देखा, फिर आ गया घर। तो इस माहौल से जब तक बच्चों को लेकर निकलूंगी नहीं ना संगत जी, तब तक ये सब होता रहेगा। छोटा वाला देवर रहता था, वो अपने परिवार के साथ चला गया। मदर इन लॉ रहती हैं, लेकिन बगल में एक फैमिली है, वहाँ खाना वाना बनवा कर ले गई। मैंने खाना पूरा बनाया, पूरा खीर वीर सब बनाई थी, सब प्रसाद गुरुपा को चढ़ाया, लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद चढ़ाया, धनिया रखी, वो भी गुरुपा ने बताया। सब मैंने पूजा किया उनके हिसाब से, हाथ जोड़ लिया। लेकिन अंकल, हमारे हस्बैंड अंकल संभल नहीं रहे हैं। उन्हें कोई भी फेस्टिवल आया कि भूत सवार हो जाता है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि मेरे से अब उतना होता नहीं है काम। दाल की पूड़ी भी बना दो, पनीर खोया भी बना दो, सूरन भी बना दो, ये भी कर दो, खीर भी बना दो। मतलब मैं टूट चुकी हूँ, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत पेन होता है, हार्ट की पेशेंट हो गई हूँ, मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं दवा, लेकिन कोई मतलब नहीं। सिर्फ जैसे एक, क्या बताऊँ मैं, नहीं कह सकती, काम करने के लिए बस, बाकी बाहर का भी काम करूँ। संगत जी कह नहीं सकती। खैर, बेटी को रुला दिया, बेटी भी रो दी, बेटा निकल के चला गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलना कि बच्चे बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और वो करती हैं ये मदर इन लॉ, कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी। बेटा अगर चल के गया, अब ज़रा सा पैर ठीक हो, जबकि शी इज़ नॉट वेल विशर, हमें पता है, क्योंकि जो लेडी 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर कथा सुन के उठी थी और ये बोले, मैं बुराई नहीं कर रही, गुरुपा ने कहा, जो ये बोले कि बहू का मुंह नहीं देख पाएगी। मेरे हस्बैंड उस समय 7-8 महीने तक अपनी माँ से बात नहीं किए। मैंने इनसे कहा कि आप उनका पैर क्यों नहीं छुए। मैं उस समय कानपुर से आई थी इलाहाबाद, फादर इन लॉ थे, वो बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चों को, बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। जब बेटा हुआ, 3 भाइयों में इकलौता, मेरी बुआ सास ने उसको पैरों पे रख दिया था, मेरे फादर इन लॉ के पैरों पे, तो उठाकर अपने मत्थे लगा लिए थे। बेटी को बहुत प्यार, पीछे पीछे घूमते थे और बड़े होने पे भी घूमते थे। बेटी ने सेवा भी बहुत किया, आज फादर इन लॉ नहीं है, बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनको यही था, मदर इन लॉ को यही है कि ये पीछे पीछे क्यों घूमता है, बच्चों को क्यों इतना पूछता है। इनको मेरे से तो अलग कर दिया, लेकिन बच्चों से नहीं कर सकती ना, बच्चों से तो बिल्कुल
लेकिन पता नहीं क्या बोल देती हैं ऐसा। बच्चों को अब वो उत्साह नहीं है कि कोई फेस्टिवल आ रहा है तो हम बहुत मनाएं। बेटा गया फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा पटाखा खरीद लिया, बाहर छुटा दिया। बेटी ने एक फुलझड़ी तक नहीं जलाई, इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि पापा मम्मी को मशीन समझ लिए हो तुम मुझे छोड़ के उसको पकड़ लेंगे। चलो तुम, बेचारी पूरा दिया कलर करी, जबकि तबीयत नहीं ठीक थी उसकी, फिर भी सारे दिए पेंट करी, घंटियाँ पेंट करके खूब, इतनी बढ़िया आर्ट है इसकी, पेंटिंग बहुत अच्छी है, खूब बढ़िया से करी। फिर फेस्टिवल है तो ये नहीं कि हाँ कुछ बच्चों को दे दें, तब मैंने 2000 रुपये बेटी को दिया। बेटा तो ले ही चुका था, उसको ज़्यादा देती नहीं, वो बहुत उड़ाता है। बेटी बहुत कायदे से खर्च करती है। मैंने अभी 30,000 रुपये उसको दिए, वो वैसे के वैसे ही रखे। ऑनलाइन मैंने अकाउंट में डाल दिया था, ऑनलाइन 20-22 हज़ार वो अपना खर्च करती है। बाकी बहुत समझदारी के साथ खर्च करती है। और ये नहीं कि कंजूसी नहीं, जाएगी भाई को भी खिलाएगी, खुद भी खाएगी, पैक करा कर भी ले आएगी कि मम्मी पापा तुम लोगों के लिए। लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊं, मैं कलेश नहीं चाहती थी। वो कहीं ना कहीं बेटी दुखी हो जाती है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं दोनों बच्चों को संभालने के चक्कर में एकदम पिस जाती हूँ। इनको भी संभालो कि शांत रहो, इन दोनों को संभालो कि तुम लोग शांत रहो, यहाँ से निकल जाएं बस। हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा से यही अरदास है कि कहीं इंतज़ाम करवाइए। गुरुपा आप जैसा ठीक समझिए। बस बहुत दुखी हो गई मेरी तबीयत, बहुत मन दुखी हो गया मेरा। सत्संग कि कल बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा आए, मेरे यहाँ कमरे में, मेरे रूम में रहे, फिर बटरफ्लाई के रूप में वो आज उड़ गई शाम के टाइम। बस गुरुपा यही मेरा सत्संग है। और शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत का को आशीर्वाद दीजिए, सबके बच्चों को अपने संरक्षण में रखिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रणाम संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं गुरु जी की आदेश पर रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। और गुरुजी किसी कारणवश मेरा जो शुक्राना सत्संग है पिछली बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, या रिकॉर्ड हुआ था बट शेयर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया था, और उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। अभी भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया पूरा सत्संग, पर पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्ड के बटन पर प्रेस करना ही भूल गई थी और पूरा रिकॉर्ड कर दी गई। तो ये भी शायद गुरुजी की ही मर्जी थी। मैं फिर से प्रयास कर रही हूँ, और मुझे आशा है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और मैं पूरा अपना रिकॉर्ड कर पाऊंगी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे हर समय मिलती हैं, और मैं जैसे गुरु जी कहते हैं कि हमें अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, बट मैं अपने पुराने सत्संग में सब कुछ अपने बारे में शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी कुछ शेयर कर चुकी हूँ, और मैं उसके आगे अपना शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी ने मुझे सचमुच हेल्थ और वेल्थ और जॉब की ब्लेसिंग्स दी हैं, और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है और अपने से जोड़ा है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी जो हैं वो साक्षात शिव जी का रूप है, और गुरु जी सचमुच बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं।
और इसके मैं ये बयान नहीं कर सकती किस रूप में मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बट वो हर समय अपने दर्शन देते हैं और अंग संग रहते हैं। और अभी भी गुरुजी ने मुझे फिर से ब्लेस किया है। मेरी जॉब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसके कारण मुझे जो बहुत अच्छी जॉब जो इतनी मुश्किल से मुझे मिली थी और फिर मुझे वो छोड़ने का मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरीके से उसको छोड़ूं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी घर पर कि मैं उसको नहीं कर सकती थी। और हाँ, गुरुजी ने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला और मैंने अपनी जो मुझे हिम्मत दी कि मैं अपनी प्रिंसिपल से अपनी बात को रख सकूं सामने, और मैंने गुरुजी की मदद से वो रखा। और मेरी प्रिंसिपल ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया और उन्होंने इस चीज़ को समझा। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप अभी छोड़ना चाहती हैं तो अभी छोड़ दीजिए, बाद में अगर आप हमें दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगी तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। और अभी मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दूँगी और अगर घर के पास आपको कोई जॉब मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए और इस समय को यूज़ कीजिए। और वैसे आप अपने बच्चे को अगर अभी देखेंगी तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छा रहेगा। तो शायद ईश्वर की यही मर्ज़ी थी, मुझे नहीं पता, मैंने डिसाइड किया और मैंने फिर गुरु जी के मर्ज़ी से ये जॉब यहाँ पर छोड़ दी। और जहाँ पे मैं जॉब करती यहाँ पर भी नंबर जो था 7 था, जो कि गुरु जी के ब्लेसिंग से ही मुझे मिला था। फिर अभी ये हुआ कि आज गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट ऑनलाइन उन्होंने मुझे भेजा, जो कि सचमुच मैं इससे ज़्यादा उनसे नहीं मांग सकती थी और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मुझे आशा है कि मुझे जल्द ही दूसरी जॉब मेरी लग जाएगी, गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो। और मैं और भी कुछ करना चाहती हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि मैं वो कर पाऊँगी और रास्ते मेरे गुरुजी ज़रूर खोलेंगे। और हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे बेटे की लाइफ में भी, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हो गया है। बट मुझे उम्मीद है कि उसका सब कुछ मैं गुरुजी उसकी ब्लेसिंग्स से गुरुजी की ब्लेसिंग से वो ठीक रास्ते पर आएगा और अपनी पढ़ाई में फिर से दिमाग लगाएगा और फिर अच्छे से करने लगेगा। और गुरुजी चाहेंगे तो क्या संभव नहीं, सब कुछ हो सकता है। शायद ये समय जो मुझे मिला है घर पर उसके साथ, तो उसको भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और उसको थोड़ी-सी मदद कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ये संभव नहीं है। और गुरुजी जो हैं उन्होंने मेरे पूरे घर को ब्लेस किया है, मेरे पूरे घर का एनवायरनमेंट को ब्लेस किया है और गुरुजी ने जो है बहुत-बहुत मुझ पे कृपा की है। और जो भी पॉजिटिविटी मैं फ़ील करती हूँ वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। और गुरुजी जो हैं वो अ, साक्षात मतलब भगवान है, ये तो कोई दो राय है ही नहीं इसमें। और अभी जो धनतेरस था, दिवाली पूजन, तो पूरा मुझे मतलब ये समय जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। और और हम जो है गुरु जी पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी हमें शंका नहीं होती कि कुछ हमारे साथ गलत होगा। लेकिन हम जो है इस समय का पूरा वेट करते हैं और इस समय गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स हम फील कर सकते हैं हर समय, क्योंकि अब वो साक्षात हमारे उनका स्वरूप हमारे घर पर है, तो वो ही है साक्षात हमारे घर पर। और बहुत सुंदर है सब कुछ। और जो पूजा है उसमें भी बहुत आनंद आता है और मैं उसका पूरा वेट करती हूँ कि मैं अच्छे से मन लगा करके पूजा कर सकूं। और गुरुजी जो हैं वो मतलब जो जब ब्लेसिंग्स देते हैं जिस तरीके से मुझे, मैं बस यही अरदास है कि वो हर एक के पूरी संगत सभी के जीवन में जो है खुशियों से भरे और सबको ही ब्लेस करें, हेल्थ ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें और सब तरीके से पूर्ण रूप से ब्लेसिंग्स अपनी सब पर बरसाएं। और जैसे कि अ, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, जैसे कि मैंने पुराने संदर्भ में बताया था कि उनको हेल्थ ब्लेस भी की है गुरुजी ने। और कई बार होता है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं, पर इनकी जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है वो भी गुरुजी की वजह से ही आई है, क्योंकि हम बड़े मंदिर गए थे, सब साथ में गए थे। और जो भी आगे हमारी लाइफ में होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुजी का लंगर प्रसाद हमें खाने का मौका मिला था, हमें ग्रहण करने का मौका मिला था और जल प्रसाद तो भी मिला। तो हमें पूरा उम्मीद है और गुरुजी साक्षात जो है सफ़ेद चोले में भी हमारे घर में आए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो है हमें चारों तरफ से ब्लेसिंग्स अपनी हम हमें देंगे। और गुरुजी जो हैं
मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इतना, जैसे लोग सब लोग सोचते हैं कि मैं अंधभक्ति में लग गई हूँ, लेकिन जो ये फीलिंग है उसको मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरी सुबह भी होती है तो अमृत वेले से, और मैं रात को जब सोने जाती हूँ तब भी मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही होती हूँ। दिन भर भी मुझे जब भी समय मिलता है मैं सत्संग सुनती हूँ, भले मैं कोई भी काम कर रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ या फिर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, जो समय मुझे मिलता है उसमें मैं सोचती हूँ कि चलो सत्संग सुन लेती हूँ, और मुझे इसमें बहुत आनंद आता है, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। और गुरुजी जो हैं, जो पूरी तरीके से अ, मतलब साक्षात, ऐसे मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो सामने हैं, और उनके कई बार मुझे ड्रीम दर्शन भी पहले हुए हैं। और जब मुझे मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो गुरुजी किस किस रूप में दर्शन देते हैं वो तो खैर उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। बट अगर आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो आप सचमुच उनको फील कर सकते हैं, उनका प्रेजेंस को फील कर सकते हैं हर समय। और बहुत ही मतलब मैं भाग्यशाली अपने को समझती हूँ कि मैं उनसे जुड़ी हूँ या उन्होंने मुझे अपने से जोड़ लिया है। और जब वो मेरी लाइफ में आए हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होगा। कई बार मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई बहुत कुछ लिखा है, जो कि शायद बहुत ऑब्स्टिकल्स थे जो कि मैं वहाँ पे अचीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब गुरुजी चाहेंगे तो मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगी, और गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है, और ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। और मतलब ये जो है कि शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट इन लाइफ अपने गुरुजी से जुड़ पाई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का शिकवा नहीं है, क्योंकि कई लोग तो मतलब उतना भी लेट नहीं है। और हाँ, कई लोग बहुत लकी होते हैं, जैसे मेरा बेटा है, क्योंकि वो बहुत छोटे में उम्र में ही गुरुजी से जुड़ गया है। और गुरुजी जो हैं, उनकी जो कृपा है वो पूरी अ, मतलब उसको हम ग्रहण भी कर पाते हैं, लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमारे कुछ माड़े कर्म होते हैं, हमको वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं, जबकि वो अपने ऊपर पूरा गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हम बस 10% उसका हमें काटना पड़ता है। लेकिन हमें माड़े कर अवॉइड करने चाहिए, पर कई बार होता है कि हमसे अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हम ना चाहते हुए भी गलत कर्म कर देते हैं, जैसे किसी की निंदा करना या कुछ करना, इस टाइप से हो जाता है कभी डे टू डे लाइफ में, अनजाने में भी कई बार हो जाता है, कई बार हम नहीं सोचते हैं ज़्यादा। इस बात की मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी, मुझसे ऐसी कोई भूल चूक कभी लाइफ में ना हो, और मैं सही रास्ते पर चलूँ, और कभी किसी के ऐसा कुछ निंदा चुगली इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहूँ, और जो है सही मार्ग पर चलूँ और सही कर्म करूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब पॉजिटिविटी जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ ऐसी मैं फ़ील करती रहूँ, और सब कुछ अच्छा रहे जीवन में। और कोई भी मुझसे गलतियाँ हों तो उसके लिए मतलब कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं गुरुजी से भी क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो रही है तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कई बार मैं ठीक से नहीं सत्संग सुना पाती हूँ, और अभी भी मैं इस सत्संग सुनाने में, शुक्राना करने में फिर भी कोशिश करती हूँ, पर मुझे ठीक से नहीं आता है। और जो मैं ये बस कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो हैं वो बहुत बहुत मतलब कृपा करते हैं, और उन पे बस विश्वास करने की ज़रूरत है। और गुरुजी अपनी कृपा जैसे मुझ पर बनाए हुए हैं, वैसे वो सभी संगत पर बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी, और आगे का शुक्राना सत्संग जब भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।